मैं दीपक कुमार मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का। जहां से स्टार्टिंग होता है वही टॉपिक हम लोग आज देखने वाले हैं। तो हिस्ट्री में सबसे पहला होता है एंशिएंट हिस्ट्री, तो वही टॉपिक हम लोग आज देखने वाले हैं। प्राचीन भारत का इतिहास किसको कहते हैं? हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। स्रोत के आधार पे, जैसा कि हम लोग जानते हैं, स्रोत के आधार पर इसे तीन भागों में, इतिहास को तीन भागों में बांटा गया था। पहला है प्रागैतिहासिक काल, इसको हम लोग प्री हिस्टोरिक एरा भी बोलते हैं, एज भी बोलते हैं और पीरियड भी बोलते हैं। तीन इंग्लिश में इसका काल को युग भी बोल सकते हैं। तो प्री हिस्टोरिक एरा, एज या पीरियड। तो इसको किसको कहा जाता है? ये क्या चीज है? प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं हो, यानी कि कहीं पे लिखा गया नहीं हो। जब लिखा ही नहीं गया है तो पढ़ना तो दूर की बात है। जब कोई चीज लिखा रहेगा तभी ना आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें लिखा ही नहीं गया है तो पढ़ कैसे सकते हैं? इसीलिए इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। उदाहरण में आते हैं पाषाण काल। उदाहरण इसका है पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब होता है लिथिक। लिथिक का मतलब, इसको इंग्लिश में लिथिक भी बोलते हैं और स्टोन भी बोलते हैं पाषाण को। तो पाषाण काल पत्थरों का काल। पाषाण का अर्थ ही होता है, संस्कृत वर्ड में इसका अर्थ होता है पाषाण, और इसको हिंदी में बोलते हैं पत्थर, यानी कि ये पत्थर का युग है। इसमें औजार वगैरह जो बनाए जाते थे पत्थर के बनाए जाते थे, लेकिन इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, इसीलिए इसे पढ़ा भी नहीं जा सका है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक ईरा। प्रोटो हिस्टोरिक ईरा, आदि ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका लिखा हुआ हो, लिखित साक्ष्य है लेकिन अभी तक ज्ञात नहीं है, इसलिए इसे अभी तक पढ़ा जा नहीं सका है। तो इस प्रकार के साक्ष्य को, आदि ऐतिहासिक काल को पढ़ा नहीं जा सका है। लिखित साक्ष्य है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका। इसके उदाहरण हैं हड़प्पा सभ्यता, इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं तीसरा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल कहते हैं हिस्टोरिकल इरा को हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। हिस्टोरिकल पीरियड, जिनका कोई लिखित साक्ष्य है, जिनका लिखित साक्ष्य है और इसे पढ़ा भी जा चुका है। यानी कि तीन तरह के हम लोग देख चुके हैं। तीन तरह के हम लोग ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? जिनका लिखित साक्ष्य भी हो और इन्हें पढ़ा भी जाया गया हो। तो इसको हम लोग, जिन्हें पढ़ा भी जाता है, इसको हम लोग कहते हैं ऐतिहासिक काल। वैदिक सभ्यता एवं उनसे आगे जो भी चैप्टर है, वैदिक सभ्यता या उनसे आगे जो भी चैप्टर है, वो आते हैं किस में? ऐतिहासिक काल में। और सिंधु घाटी आते हैं आदि ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक में आते हैं पाषाण युग। तो ये सब चीजें हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये टॉपिक का स्टार्टिंग है, इस चैप्टर का स्टार्टिंग है और यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसको बोलते हैं हम लोग प्री हिस्टोरिक ईरा। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट। किसने लगाया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट। कब लगाया था? 1863 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में इसका पता लगाया था, जिसमें ये कहाँ के थे? ये ब्रिटिश थे। कहाँ के थे? ये ब्रिटिश थे। उसके बाद ये ब्रिटेन के, यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रिटिश भूविज्ञानी थे। उसने सर्वप्रथम पाषाण युग के औजार का पता लगाया। यानी कि पाषाण युग पहले भी बता चुके हैं। पाषाण युग का मतलब होता है पत्थरों का युग। पत्थर के इसमें औजार बनाए जाते थे, इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल का जनक भी कहा जाता है। इसमें पहला चीज था, ये प्रागैतिहासिक काल को हम अब डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल का नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तीन काल, उसमें भी तीन, उसके अंदर भी तीन काल होते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल।
ये तीनों के बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इतना समर्थन हमको सब जगह दे रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, चाहे यूट्यूब, सभी जगह आप लोग का पूरा पूरा समर्थन मिल रहा है। इसलिए आप सभी का धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो लेके हम फिर से उपस्थित होंगे।